नंबर 7 एक्सरसाइज 2 जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें मेरे से, वो सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ। आप में से कईयों को पता होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। क्या ये बात सही है ना? अब एक छोटा सा काम करते हैं। आप में सबको पता होगा ये माइनस एक्स थोड़ी देर बाद ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स इधर आकर के 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया है। क्या ये बात सही है? अच्छा इज इक्वल टू में मैं इधर की तरफ ले रहा हूं माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स ले लूं। अब मैंने आपको एक बार बहुत पहले जब मैंने चैप्टर्स की शुरुआत करी तब भी मैंने बताया था या तो आप दोनों तरफ साइन साइन पहनाओ या कॉस कॉस पहनाओ। राइट है? मैं जानबूझ करके कॉस पहना रहा हूं। राइट है? अगर मैंने कॉस पहनाने की कोशिश करी तो क्या होगा? देखो पहली बात तो कॉस माइनस को प्लस कर देगा। सही है? अच्छा कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये बहुत श्योर हो गया 1 माइनस एक्स हो गया। क्वेश्चन ही डन हो गया इधर का। तो इधर वाले क्वेश्चन में अभी बाकी है ना। अब देखिए साहब मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ कर लेना चाहिए जिससे मेरा काम बन जाए। साइन इनवर्स एक्स को कुछ हद तक निकाला जा सकता है। कैसे सोचा जाए? साइन इनवर्स एक्स को थीटा सोच लूं तो थोड़ी सी देर के लिए खास आपके लिए मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेता हूं। तो मेरे को पता लग गया एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। श्योर है? हाँ अभी देखते हैं उसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि आगे क्या है ना। तब तक मुझे पता चल गया ये बन गया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को अगर मैं आगे लेके जाता हूं तो इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो मैं साइन में साइन इनवर्स एक्स देख रहा हूं। सही है? और बाहर ले रहा हूं जानबूझ करके स्क्वायर को। तो आपको यहां से पता चल गया होगा साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इट इज 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड इट इज 1 1 कैंसिल आउट। तो अगर देखा जाए तो उधर ले जाता हूं तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। फाइनली x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1/2। सही है? तो x की 2 वैल्यूज आ गई। आप रख के चेक कर लेना। मैंने कहा भी था इक्वेशन को हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में आंसर को रख के चेक करें। सही है? शायद 1/2 रिजेक्ट हो जाएगा, है ना भाई? अब क्वेश्चन नंबर 6 अगर किसी बालक का नहीं हुआ तो रोक दें। हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 5 हो गया। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 किसी बच्चे का कितने लोगों ने ट्राई कर लिया? हाँ क्योंकि काफी सारे लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है? हाँ किसका हुआ? अच्छा ये इतने लोगों का हुआ। अच्छा मैंने तो क्वेश्चन पूछा था कितना ने ट्राई किया। हाँ भाई जितने लोगों ने ट्राई किया और जितने लोगों ने नहीं हुआ मेरे को थोड़ा हिंट आप भी करना। देखें आप में से कौन कितना बढ़िया शार्प खेलते हैं। ठीक है? हाँ थोड़ा एसओटी का यूज होगा, मैं पहले बोल देता हूँ। पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं कुछ बच्चे। tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है a अपॉन b प्लस सी प्लस में दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में b अपॉन c प्लस a। सही भाई? एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एंगल c अगर 90 डिग्री है तो c यहां होगा। ठीक है? तो स्मॉल c सामने होगा। अब a और b के पास में जो चॉइसेस बच गई वो यहां और यहां है। सही है? इट इज स्मॉल a, इट इज स्मॉल b। वेरी श्योर कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अच्छे समय के लिए c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर संभाल के रख लिया जाए। ठीक है ना? ये दो चीजें ना तो बेसिक है। सबसे पहले खटखट बिछा ली कि भाई इतना तो अपना दिमाग में आ ही गया। अच्छा मांगने वाले ने जो डिमांड करी है इस पर tan इनवर्स से मैंने tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स भी लगा दूं। श्योर है? लगा दूं, है ना भाई? अच्छा अगर मैंने इस पे लगा दिया तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या लगेगा साहब? a ब्रैकेट में कितना b प्लस सी प्लस में ब्रैकेट में b अपॉन सी प्लस a अपॉन में 1 माइनस ए बी अपॉन b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई c प्लस a। श्योर है? अब अगले पॉइंट पे क्या किया जाए बताइए? एल्शियम कैल्शियम ले लूं, काटा कूटा कर दिया जाए। बिल्कुल आपकी जैसे दिमाग में चल रहा है बराबर। क्योंकि ना इससे इसके सिवा एक आप नॉर्मल सोचो ना भाई, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कहीं जगह हो तो सोचें। जो सोचा जा रहा है वो यही है। आपको पता है ये हो गया ac प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस bc अपॉन में नीचे कितना? अपॉन में नीचे हो जाएगा bc प्लस ba प्लस c स्क्वायर प्लस ac। श्योर है? माइनस में कितना? ab भी तो हटा ही देता हूं। सही है? अच्छा ऊपर बहुत इच्छा हो रही है मेरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हटा करके c स्क्वायर पुट कर दो और c कॉमन ले लूं। लगे आता हूं tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर c का कॉमन लेते हैं, अंदर ही अंदर हो रहा है a प्लस सी प्लस b। सोच लिया आपने, है ना भाई? अच्छा नीचे की तरफ लगता है मुझे शायद c नीचे भी फड़फड़ा तो बाहर आ रहा है। c अगर बाहर आ गया तो बच्चे का b प्लस सी प्लस a। और ये तो बदमाश है, गंदी हरकत है। नहीं, इट इज tan इनवर्स 1 उर्फ आंसर इज क्वेश्चन डन। सही है? हाँ जी साहब अगला क्वेश्चन। कॉट इनवर्स एक्स, ये तो मैंने करवा दिया ना।
कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है दोनों क्वेश्चन में करवा चुका हूं, फिर भी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को इसमें इच्छा है तो मैं ये भी कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, जिन बच्चों का नहीं हुआ उनका देख लेते हैं, वो बेचारे सोचते हैं हो गया क्या। चलो ये भी छोड़ दो फिर। u इज इक्वल टू में दे रखा है, जरा ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स √10 दिख जाएगा। सोचना आप गौर से देखोगे तो दिखेगा ना, पाई बाई 2 आपको दिखेगा। कहीं तो पाई बाई 2 ढूंढते रहेंगे, कहां इनको कहां दिख गया पाई बाई 2। ठीक है, दिख गया क्या? नहीं दिखा। कॉट इनवर्स को लिखा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, और फिर tan इनवर्स 2 बार जुड़ गया। क्या आपको लगता है कि 2 tan इनवर्स को उधर ले जाता हूं? सही है ना भाई, 2 tan इनवर्स √10 अल्फा को उधर ले जाते हैं। चलो ठीक है, इज इक्वल टू में कितना, पाई बाई 2 माइनस u, ऐसा कर दूं, u को इधर इसको उधर। अब इस 2 को अगर मैं यहां से हटाता हूं तो ये 4 हो गया, और यहां u बाई 2। इस tan इनवर्स को यहां से हटाता हूं तो इसके बाहर आके कौन बैठ गया, tan। ये तो वो मांग रहा है शायद, इज इक्वल टू √10 अल्फा। क्वेश्चन डन। नहीं आया? अरे कितना सिंपल है, इसको मिटाए उसको मिटाए, इधर लिखा इधर लिखा, हो गया क्वेश्चन डन। नहीं ध्यान दिया आपने। अगला, आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया। ये तो बहुत ही निचली हरकत थी। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। और कौन सा रह गया? अगला क्वेश्चन जो रह गया होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ किसी वाले का? देखिए साहब, जो मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, उस पर भी चर्चा करते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ये लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू tan में 2 tan इनवर्स a। जिन्होंने बेसिक वाले मेरे फार्मूले याद करे हैं उन्हें पता होगा, इट इज इक्वलेंट टू tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन, सही है। अच्छा, प्लस में लिखा हुआ दिख रहा है 2, बाहर दिख रहा है 10, और अंदर ही अंदर अगर मैंने tan इनवर्स के अंदर खेल दिया तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस a क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस a टू द पावर 4। क्या कहते हो आप? अब आपको दिख गया होगा, ये तो आए ही जाने के लिए, तो इन्हें जाने दें। तो 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, और इट इज 2a प्लस 2a क्यूब अपॉन नीचे कितना, 1 माइनस a टू द पावर 4। आप मेरी जगह होते तो लेते एलसीएम, बिल्कुल। और मैं भी आप ही की तरह एलसीएम की तरफ ही जा रहा हूं। इधर आ गया 1 प्लस a स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 2a प्लस 2a क्यूब, और ये भी 2 बार कर दूं, सही है। अरे ये तो जुड़ गए, नहीं है समझ में, कुछ कटना पिटना तो है नहीं अब इसमें। कुछ लगता है क्या? अरे तो कट सकते हैं, 4 कॉमन लेते ही अंदर ही अंदर बच गया 1 प्लस a स्क्वायर, और नीचे बन रहा है 1 माइनस a की पावर 4। लो काट दो भाई, काट दो। नीचे कितना बच गया, 1 माइनस, तो 4 अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। आगे क्या मांग क्या रहा है? बस कुछ नहीं, क्वेश्चन के अंदर जो ये दे रखे हैं नीचे ऑप्शन। अब देखो अपने पास में ऑप्शन का करना क्या है वो मेरे को इतना सा आइडिया पड़ रहा है, इट इज इक्वलेंट टू 2x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x माइनस 2a स्क्वायर x इज इक्वल टू 4। 4 से भी ये गया 4a, बिल्कुल इट इज 4a। ठीक है, तो इट इज 2a। आप बताइए, आप क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व कर ही लोगे, है ना। आंसर से बिड़ा ही लेंगे, ABCD 4 ऑप्शन, सही है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, वेरी गुड। 16 के बाद में ऊपर 14 भी हो गया, 13 भी हो ही गया, ये सब मैं करवा ही चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 1 की तरफ। रेडी करें बात इस पे? मेरे इसमें क्या अंतर है फिर? कौन सी 2 लेके क्यों घूम रहा हूं? हाँ ठीक है, यही चलेगा ना। हाँ भाई, सीधे 15 तक कोई सवाल, 1 से लेके 15 तक एक्सरसाइज 1 में। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में करवा रहा हूं। अरे देखो तो सही, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। रेडी, बड़े ध्यान से सुनना। आपके पास में 3 है, देखो जरा यहां पे दिख रहा है आपको कितना, साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस, मैं लेकिन जानबूझ करके cos इनवर्स एक्स ले रहा हूं, जानबूझ करके। इस बहाने से एक के साथ एक फ्री 2 क्वेश्चन करा दूंगा।
आपको पता होना चाहिए, आपको इस तरह क्वेश्चन को आदत डाल लो। इस तरह क्वेश्चन में जब भी आप रेंज बताओगे पहले डोमेन चेक करोगे, इसका डोमेन, इसका डोमेन, इसका आर। आपको पता है सबका इंटरसेक्शन, माने बेचारे के अंदर जो इनपुट हो रहा है वही -1 से 1 हो रहा है, और -1 से 1 के दौरान साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। जब तक डोमेन नहीं था तब तक ये दोनों मिलके π/2 नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे डोमेन क्लियर हुआ x की वैल्यू -1 से 1 में खट से π/2 तैयार हो गया, π/2 प्लस tan इनवर्स x। जहां पर आपको पता होना चाहिए x कहां से कहां तक दौड़ा, तो आपको पता हो गया कि x बेचारा दौड़ा -1 से 1, और जैसे ही इसके बाहर आकर के tan इनवर्स बैठा तो इसने पूछा भैया आपकी डीपी कैसी है, क्योंकि रेंज का मामला चल रहा है ना, तो tan इनवर्स x ने अपनी डीपी भेजी लेटे हुए f वाली, नहीं आया, इसने कहा अरे आप तो इंक्रीजिंग हो, सारी वैल्यूज कैसे ले लो एज इट इज, तो यहां हो जाएगा कितना tan इनवर्स -1 से लेकर के tan इनवर्स 1 तक, tan इनवर्स -1 बोले तो -π/4 से लेकर के π/4, श्योर है ना भाई। अच्छा, और इसके आगे बैठा कौन, जैसे ही π/2 इससे आगे बैठेगा जुड़ेगा, तो ये भी अपने आप में π/2 जुड़वा लेंगे ना, किसमें जोड़ू, इसमें किसमें, तो इसमें जोड़ते इट इज π/4, और ये 3π/4 नहीं आई बात समझ में, तो आंसर इज π/4 to 3π/4। इसके लिए, किसके लिए, कॉस इनवर्स के लिए। अच्छा, कल को सर यहां सेक इनवर्स होता, तो अगर सेक इनवर्स x होता तो आपने से कितने लोगों को पता है, ध्यान से सोच के जवाब देना। ये जीता -1 से 1 में, ये जीता r में, ये जीता -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्या आपको बात समझ में आई, तीनों का इंटरसेक्शन ओनली -1,1 स्पेसिफिकली। इसका मतलब x के नाम पे कितनी वैल्यूज अंदर जा रही है, 2, सिर्फ 2, कौन कौन सी, ये -1 और 1। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन की जो भी रेंज निकलेगी, तो एक तो रेंज निकलेगी f of -1 और एक निकलेगी 1, और यही आपके आंसर होगा। एक तरफ लिखोगे साइन इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स -1 प्लस सेक इनवर्स -1, वो आप चेक कर लेना कितना लिखते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस, ठीक है ना, सेक इनवर्स 1। क्या आप आगे तो संभाल लोगे, गुड, वेरी गुड, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नहीं हुआ, हाँ रोक लो कोई बात नहीं, चलो बात करते हैं। अच्छा जल्दी से बताना, इसको सोच के जवाब देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप इनको सोच के जवाब देना है, रेडी। मैं तो तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, बाहर है साइन इनवर्स, उसके ब्रैकेट में कॉस, उसके बाद करली ब्रैकेट में दे रखा है आपको कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स। लेकिन इससे पहले कि आप मुंह फाड़ करके अपना कोई भी जवाब कोट कर दें, पहले एक्स चेक करो, एक्स कहां से काम है, देखो तो सही, एक्स कहां से काम है, π/2 से पाई, और ओपन या क्लोज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंद ओपन ही मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पहले पता होना चाहिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ बनेंगे साहब, और ग्राफ अपना आंसर कोट करेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होगा वो π/2 से पाई, माने यहां खड़ा है इस समय, ये π/2 होता है और ये पाई होता है, माने इस जगह खड़ा है, और इस जगह की वैल्यू x, तो इसकी जगह x लिख दूं। अच्छा, जबकि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद होगा, आधा तंबू ऊपर आधा नीचे, याद आया। इसका मतलब ये कि ये π/2 है और ये पाई है, श्योर है ना भाई। इस दौरान ये काम कर रहे हैं, इट इज π-x, तो मैं यहां लिख दूं प्लस में कितना, इसकी जगह पे π-x। क्या आपको बात समझ में आ गई, बाहर बेचारा कॉस वेटिंग में, ठीक है, ये दोनों कटे, कॉस पाई रह गया, कॉस पाई -1, और उसके बाहर कौन है, साइन। तो इसका मतलब ये कि साइन को पता चल गया, साइन इनवर्स -1, आंसर इज, आयो है ना। बहुत सिंपल खेल है, बस ग्राफ बनाइए, एक्स पे नजर रखिए, खटखट खेलिए, आंसर आएगा, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12, 13 पक्का, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल मैं तैयार हूं इसके लिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए तैयारी के साथ साथ मैं एक साथ में बहुत सारे दांव लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरे पास बचा हुआ दांव है, क्यों, क्योंकि इसके बाद में मुझे इसकी जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे है ही नहीं, एडवांस में ही नहीं है, पूरे खेल में ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये जगह हमारे को पता है कहां मिलती है, और हम आपके पीछे पड़ जाते हैं, अरे तेरे को किसी ने बताया नहीं, तेने कुछ किया भी है कि नहीं जिंदगी में, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे आप तो है ना अवतार हुए थे, जन्म तो वही नहीं आपका, ठीक है, सब लेकर के पैदा हुए थे,
ठीक है, अब दूसरी बात सुनिएगा, दुनिया में सबसे बढ़िया हथियार है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वैसे तो देखा जाए सिर्फ 3 चीजों पे चलता है, ठीक है, और इसके सिवा चलता है फार्मूलेज पे। फार्मूलेज जो आपको पता भी है, आप में से जो भी थोड़ा बहुत देखा है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री भले याद भी नहीं है, उसको पता नहीं कैसे स्ट्राइक कर जाता है। वो भले कितना भी रोता रहे कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती नहीं आती, देखते उसको स्ट्राइक करता है कि अरे यार यहाँ ये होना चाहिए था, शायद सही लगता है उसका तुक्का, ठीक है ना। बाकी रहा सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 4 चीजों पे चलता है, जिसमें 10वीं की 3 और 11वीं की 1 चीज है। कौन सी 10वीं की 3 चीजें वो बोलता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेहतरीन, देखो आपको आता है, ठीक है। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बात है, देखो मैं कह रहा हूं आप ऐसे ही शक कर दो, ठीक है। अगला लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा, 2.5 नंबर मिले लेकिन हड़बड़ाहट के कारण, ठीक है, लेकिन ये भी हल्का फुल्का आता ही था, ठीक है। तो कुल मिला के 3 10वीं की चीजें और एक 11th की चीज। 11th की चीज क्या है आपको पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कट गया, कितना रह गया साहब, टेन स्क्वायर थीटा। मानते हैं आप ये बात, ठीक है ना। बस ये मेरे को हालांकि मतलब सिर्फ बुलवाने थे फार्मूले, मेरे को जरूरत नहीं थी इनकी, ठीक है। ये जो 4 चीजें हैं ना, बिल्कुल आप समझ लें यही है मतलब सब्स्टिट्यूशन का सारा राज। कैसे समझें, आपको क्वेश्चन में मैं पूछता हूं साइन स्क्वायर थीटा के आगे क्या दिख रहा है, माइनस। अच्छा टेन स्क्वायर थीटा के आगे क्या दिख रहा है, प्लस। सेक स्क्वायर थीटा के पीछे माइनस। अच्छा कॉस 2 थीटा के आगे माइनस या माइनस प्लस, दोनों सही है ना भाई। अब आप उधर की तरफ देख के जवाब देना, ठीक है ना, सोच करके अच्छे से जवाब देना, मतलब देख के जवाब देना आपको, तो है ना, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा बताइए साइन स्क्वायर थीटा के आगे, उधर देख के जवाब दो, साइन स्क्वायर थीटा के आगे, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा के पीछे, अच्छा टेन स्क्वायर थीटा के आगे, अच्छा कॉस 2 थीटा के आगे, प्लस माइनस दोनों। एक बार और पूछता हूं, साइन स्क्वायर थीटा के आगे, सेक स्क्वायर थीटा के पीछे, टेन स्क्वायर थीटा के आगे, कॉस 2 थीटा के आगे, प्लस माइनस दोनों। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना भाई, अभी भी आप उधर देख के जवाब देना है ना, क्योंकि एकदम आप फिर अति उत्साह में खराब कर बैठते हो, आपको बताइए, ठीक है ना। हाँ भाई सेकंड, अब वापस पूछता हूं, बताओ किसके आगे माइनस, किसके पीछे माइनस, किसके आगे प्लस, किसके आगे प्लस माइनस दोनों, कॉस, हाँ क्लियर बोलो ना, है कि नहीं। अच्छा हिंदी मीडियम में एक लड़का है, वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलता है, लेकिन उसके आंसर हमेशा सही लगते हैं, ठीक है ना। आप अगर ढंग से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ बोला ही नहीं था। अच्छा टेन स्क्वायर थीटा के आगे, किसके आगे प्लस, किसके आगे माइनस, किसके पीछे माइनस, किसके आगे प्लस माइनस दोनों। अब जरा इधर की तरफ देख करके, मतलब आप उधर देख रहे हो, अभी मेरी तरफ देख रहे थे, पक्का देखो, अब मैं बिल्कुल इधर आ जाता हूं, तब माना जाएगा, नहीं तो आपके क्या है ना, रह करके आपकी गर्दन की एंटीना उधर घूम जाता है ना। अच्छा किसके आगे माइनस, किसके पीछे माइनस, किसके आगे प्लस, किसके आगे प्लस माइनस, कॉस 2 थीटा, पक्का ना। अब जरा यहां दिमाग लगाना, देखो मान लो क्वेश्चन में आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको तुरंत देखते दिमाग में एक्स के आगे माइनस, ओहो सर ने कहा था साइन थीटा, तो आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा यूज कर लो, क्वेश्चन डन। नहीं आया समझ में। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन में होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स के पीछे माइनस, आपके दिमाग में आएगा किसके पीछे माइनस, सेक थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। क्या आपको अभी भी पकड़ में नहीं आया। अच्छा जल्दी से बताना, अगर भाई तो लिखा होता ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के आगे प्लस, किसके आगे प्लस, टेन थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ सरकार ने तब आप सिंपल लोगे, मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता, सही है, तो एक्स के आगे क्या है माइनस, तो आपको देखते दिमाग में आ जाना चाहिए किसके आगे माइनस, साइन थीटा के, तब आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा लेते, अपनी तरफ से स्क्वायर लेते, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं हवा लगी। अच्छा जल्दी से दोबारा सोचते हैं, अगर मान लो एक्स अपॉन ए प्लस एक्स होता, तो मैं सोचता एक्स के आगे क्या है, एक्स के आगे क्या है प्लस, किसके आगे प्लस, टेन थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सरकार ने स्क्वायर नहीं दिया, अभी भी पल्ले नहीं पड़ा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये ना होकर के ये होता ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो आप सोचते हैं एक्स के आगे प्लस और माइनस दोनों, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। बस इसमें आप ईश्वर के लिए है ना स्क्वायर ना लगाएं, ठीक है ना, ए कॉस 2 थीटा लिखें, आपका क्वेश्चन बन जाएगा,
ठीक है। और इसको प्रयोग करने का सबसे बेहतरीन तरीका एक्सरसाइज 2.2 जेई, वो क्या कहते हैं, एनसीईआरटी। एक एक्सरसाइज सारे खेल को पलट के रख देगी आपकी लाइफ के। एक एक्सरसाइज पर्याप्त है, पर्याप्त। आपको मेरी बात पकड़ में आ गई? ये वो इलाका है जिसके आपके क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं और हम भी नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारे एडवांस में है नहीं, हमें तो बड़ा बड़ा फेंकना है, ठीक है ना। शोबाजी का गेम है। मैंने कहा ना, झांकियों से बचना पड़ेगा, नंबर लाने हैं तो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको? अब आप आज के दिन अगर किसी के पास भी एनसीईआरटी 2.2 होगी ना, तो वो देख करके हैरान हो जाएगा कि अरे इनवर्स का इतना बड़ा पार्ट हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ा, आप देखिए तो सही, ठीक है। और ये सब हम पता है कब उठाएंगे? हम एमओडी में उठाएंगे। हमारी शीट में क्वेश्चन है, आप बच ही नहीं सकते, टीचर बच नहीं सकता, तो टीचर किसको गाली देगा? तुम पढ़ते नहीं हो यार। ये सब बताया था, कब बताया था? 11th बताया था ना, क्योंकि बच्चों को याद ही नहीं 11th में क्या पढ़ाया था। ठीक है, अच्छा, तो अब आप समझ ही गए होंगे। ये जय माता दी कैलेंडर रखना है अपने को पॉकेट में हमेशा, ठीक है। जब मर्जी है तब देखिए और इधर अप्लाई कीजिए, समझ गया आप, है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन। नहीं, वो आता है ना, एक फोटो बनी होती है इधर महादेव की और पीछे की तरफ डेट लिखा होता है और कैलेंडर जेब में रख के घूमते हैं कई लोग, ठीक है ना। हाँ, पेपर में मैं तभी तो कहता हूँ। हाँ भाई, ये हो गया आपका, है ना। अब अगर भाई आपसे बन गया हो तो आप में से कितने लोगों को ये कहानी पकड़ में आ जाएगी अब, है ना। ध्यान से समझ के चलना है अपने को, कब कौन सा दांव लगाना है। इसके बावजूद भी, ठीक है ना, फिर भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं तो अपने उसमें करवाता ही हूँ, मतलब मैं एमओडी में जरूर करवाता हूँ। मैं एमओडी के अंदर स्पेसिफिकली इस पे बात करता हूँ, एक पूरा दिन इसको देता हूँ डेडिकेटेड, पूरा। तो ये आप कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन बताता हूँ, इसका पूरी कहानी का इस क्वेश्चन से क्या लेना देना था, ठीक है, वो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर चल रहा था 14। अच्छा, tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है √1 + x² - 1 अपॉन x = π/45। आप देखिएगा गौर से, इट इज 45 नॉट 45 डिग्री, ये 45 है, जबकि पाई = 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का 45 पार्ट है, मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाई 45 है, सही है। कुछ 4 बार कट जाएगा, आई थिंक 4 बार काट दूं, तो अगर मैंने इसको काटा तो इट इज 4 डिग्री, सही भाई। तब तक आप में से कईयों को पता चल गया x के आगे प्लस है, tan थीटा, है ना। a की वैल्यू 1 है, तो 1 tan थीटा, नहीं समझ में आया? तो 1 tan थीटा माने आपको x = tan थीटा लेना है। इसीलिए कई बच्चे हैरान हो जाते हैं, यार सामने वाला कितना अच्छा रट लेता है कि उसे कैसे पता, है ना। जबकि सही तरीका ये है, एक क्वेश्चन से बच सकते हैं, लेकिन तमाम तरह के क्वेश्चन इसी से बचे जा सकते हैं, जब आपको पूरा याद हो, मतलब ये सीरीज याद हो, ठीक है। किसके आगे प्लस, किसके आगे माइनस, x = tan थीटा लेने पर, है ना, आपको पता चल गया होगा। इट इज tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 + tan² थीटा sec² थीटा, sec² थीटा का √ mod sec थीटा -1 अपॉन x की जगह पर tan थीटा। आपकी जानकारी वापस रिच कर दूं, आपको पता होगा, आपने x = tan थीटा लिया, लेते ही आदत इस तरह की बनाए कि tan थीटा माने थीटा = tan इनवर्स x, थीटा = tan इनवर्स x, so tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। इसका मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ, समझदार बच्चा जानता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आर इन्वॉल्व। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, sec थीटा इज पॉजिटिव। अगर sec थीटा इज पॉजिटिव, इट डू नॉट रिक्वायर मॉड, इसका मतलब ये बाहर आ गया, वरना ये मॉड में उलझा रहता। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए क्यों बाहर आया, कब बाहर आया। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर इट इज sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा = 4 डिग्री। गलत तो नहीं है अपन, सही है। अच्छा, sec थीटा -1 इज 1 - cos थीटा। सोचो 1 अपॉन cos थीटा दिखा आपको, 1 अपॉन cos थीटा। क्या आपको tan थीटा में sin थीटा अपॉन cos थीटा दिखा? cos कट गया, 1 - cos थीटा, एलसीएम लेने पर 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऊपर की तरफ बन गया है tan थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा का मतलब होता है 2 sin² θ/2 अपॉन में नीचे एक sin थीटा का 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2। श्योर है आप यहां तक? = 4 डिग्री बेचारा अभी तक हवा में नहीं पकड़ में है, तो आपको पता चल गया 2 कैंसिल आउट, sin कैंसिल, tan इनवर्स tan θ/2, tan इनवर्स tan θ/2, सही है, θ/2 लिख दूं डायरेक्ट। तो फाइनली मेरे पास रह गया θ/2 =
4 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 8 डिग्री। अच्छा थीटा कौन है? tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू 8 डिग्री। इसका मतलब x इज इक्वल टू tan 8 डिग्री। मांगने वाले ने क्या मांगा मुझे नहीं पता, मैं आगे निकल सकता हूं, हो सकता है पहले आ गया आंसर। क्या मांगा उसने? यही मांगा, सही है। बस अब अपन इसके बाद में क्लोज मारते हैं, अपन वापस लिमिट में चलते हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज अपन कल करेंगे। आज अपन बहुत काम की चीज करी, ये तो वाकई बहुत काम की चीज हो गई आज। अच्छा है, डन हो गया।